राम भाई जी। हम कहा का पोजीशन है। सब ठीक। हाँ भाई जी, मैथ पढ़ाएंगे आज। देखो 4 टॉपिक हम पहले डाल दिया रहे हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन के लगभग अपन हो ही गए हैं। अब देखो जिनका नहीं आवत कोई घबराए की जरूरत नहीं। हम एक एक सवाल बताइब, जीरो से नहीं माइनस से सिखाइब, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का देखो, जितना ध्यान से पढ़ियो। क्वेश्चन नीचे लिखा है, पहले ये देख लो। और देखो एक बात समझो, गणित का आज मूल मंत्र बता दी। आधा काम सवाल पढ़े में होत है। जो ढंग से सवाल पढ़े लीनिस भाई जी, एकदम चपका के सवाल निकाल दे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो कैसे। अब आय व्यय पे आधारित हैं, और देखो ई टाइप के क्वेश्चन लगा लो कहूँ से भी। कितो कठिन सवाल हो, बेसिक सही कह लो पहले, फिर तो हम करा ही दे आप कठिन सठिन सवाल, ठीक है। और जिनका बेसिक हिला हुई तो फिर कैसे हुई हो, कोई दिक्कत नहीं। सब बता ऐसा बना दे आप कि रात भर में एक लिंक स्टार फेंक दे हो, सुबह से उठा के शाम तक का। ऐसी मेहनत करे कितना बड़ा, तो नौकरी तुम्हारा लगी, यहाँ कोई बातें नहीं, ठीक है। हाँ चलो देखो क्वेश्चन। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% का कर दे तो भोजन पे खर्चा कर दे। जो भोजन पानी पे कितना 30% कर देते हैं, ठीक है। और शेष का 40% परिवहन पे। मान लो देखो गोपाल का जो तनख्वाह मिले 30% तो खाए पिए में निकल जात, और 40% जो आवे जाए में खत्म। उसके बाद 50% भैया रुपया बचावत हैं, तो उनकी मासिक आय। अब देखो तनख्वाह पाइन कितना, इतना जो खर्चा हुई तनख्वाह तुझे। अब देखो इधर 30% खर्चा कर देते हैं भोजन पे, तो बचत कितना 70, ठीक है। देखो 30 खर्चा हो गया तो 70 बचा, और प्रतिशत का सवाल है तो 100 हो जाए, ठीक है। पहला पार्ट नहीं देखो, चट्ट से देखो जाए, लापरवाही ना करो, नहीं तो ना समझ में आई फिर मज़ा नहीं। और देखो परिवहन पे कितना करें, 40 खर्चा करें तो बचा कितना 60 बचा कि नहीं बचा। फिर उसके बाद 50% बचा ले तो 50% हो, वही के 50 से 100 मानी हो, सब 100 से मानी हो, ठीक है। हाँ 100 से 50 होगा। अब सॉल्व कर लो। ई जी जीरो से ई दी जीरो कटेंगे, ठीक है। और ई जीरो से ई जीरो, और 50 से 1, ये सब पूरा केवल जोड़ घटाना गुणा भाग बचा है कैलिनो, ठीक है। देखो हमारा नामो बढ़िया लिखवा दी अब की बार। अगला देखो। अब अगला क्वेश्चन समझो। नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% अपन शिक्षा पे खर्चा कर दे। जरूरी है, शिक्षा सबसे पहले। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही जगह में तो खर्चा करे, ठीक है। 30% शिक्षा पे, ठीक है, और 50% भोजन पे, ठीक है। यह सब व्यय कर दे। उसके बाद 1000 रुपये मकान का किराया दे दीने, और अंत में का हो जाए तो उनके पास 18। अब देखो सवाल का रहा, पहले वाले में तो देखो प्रतिशत रहा तो सब निकालत चले आए। अब की वाले में समस्या क्या है? समस्या या कुछ नहीं ना, बस 1000 रुपया तुम्हें आड़े आ रहे हुई है ना, आ रहे हैं ना। देखो कैसे। अब 100 मान लो, चाहे एक्स मान लो, चाहे एक्स मान लो, तुम कल आ गए तो एक्स मान लो। कुछ लोग कहा चलो 100 मान लो तो उन्होंने आ जाए। 30% खर्चा कर दिए तो 70 बचा कि नहीं बचा, बटे 100। फिर क्या करें, भोजन पे 50% तो 50 बचा कि नहीं बचा। 1000 रुपया काहे में हुए, वो तो तुम्हारी जेब में से जा रहे हैं एक्स से, तो 1000 रुपया माइनस कितना हो जाए 1800 लास्ट में बचे। अब देखो कैसे हो जाए। अब जब ये बचा तो एक बचा ही यहाँ पे, तो 2800 हो जाएगी नहीं। और ये जीरो से जीरो ही काट दी, नहीं यहो जीरो से जीरो काट दें, उधर भेजो तो 2800 होएगा भाई। माइनस का था ना, उधर जाके प्लस में होएगा तो 2800 होएगा। सॉल्व कर ले तो कितना आ जाए, आंसर आ जाए। इतना कहीं ले हो कि ना कहीं पई हो, पक्का कहीं ले हो। चलो आगे बढ़ी। चलो देखो ये कहा है चमगुद्दुर है सागा। अगला देखो। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान दे दिया, ठीक है। शेष 20% बचत बैंक में जमा करत। अंततः उसके पास कितना जमा बचत है, 19 बचत। तो उसकी मासिक आय देखो कुछ नहीं है। चाहो तो 100 से मान लो, चाहे एक्स से मान लो, दोनों से तुम्हारा हुई, ठीक है। अब चाहे एक्स तो क्या हो जाए, भोजन पे कितना खर्चा कर दिया, जरा पकड़ के लाओ जरा। कितना 5% निर्धन कोष पर खर्चा कर दी तो 95 बचा कि नहीं भाई। 5% तो 95 खर्चा, वही के बाद 80% का कर दे बैंक बचत जमा। तो 20% खर्चा करे तो 80 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो एक्स मान लो चाहे 100 मान लो, ठीक है। एक एक्स मान लो चाहे 100 मान लो, जो अच्छा लो 95 और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यह सब काट पीट लीन हो, अपना कट जाई, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 76 के बराबर आई, और ये 19 76 का भाग दे दी, ये काट पीट ले तो कितना आई 76, और इधर जाए तो एक्स यहाँ रह जाए 76 ऊपर, और सॉल्व कर लीने तो 25 25, तो ये 100 ऊपर चला जाए, सॉल्व कर लीनो, ठीक है। अब देखो भाई जी पेन वेन नहीं तो कह ढा दे, विज्ञापन में आ जाए। अगला देखो। नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पे, शेष का 70% घरेलू खर्च पर, ठीक है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करे तो अब देखो ये क्या हो जाए। फिर वही 20% का है पे यहीं पे खर्चा कर दीने इसकी नहीं कर दीने। उसके बाद 100% 70% घरेलू पे, तो क्या मान लो एक्स मानो चाहे सॉल्व कर लो, वह सेम सवाल है। देखो बच्चे से गलत होगा हमें स्टूडेंट से, ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है। देखो कैसे हम कर ही दे, देखो ये कैसे की जात। एक्स का है कि नहीं 80% है तो परसेंटेज का हो जाए 100 हो जाए कि नहीं हो जाए। फिर एक का 70% बची कि ना बची 30 का, और बराबर कितने के हो जाए 3600 की। अब जब ये चीज़ का हो जाए नीचे की चीज़ का ऊपर चली जात कि नहीं चली जात, अब सॉल्व कर लीन हो। ठीक है, अगला देखो। अब चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, चुनाव में दो ही उम्मीदवार थे। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले 65% मत प्राप्त हुए। कितने जीतने वाले उम्मीदवार, और देखो खड़े चाहे जितने हुए जीते हैं केवल दो, इनके बीच में फालतू पैसा बर्बाद। और शाम बाद में कहा गाँव में हवा चल रही बाबा हमें ही वोट दिन हवा तुम्हारे हवा निकल जाई बच्चा। अब देख लो रो रहे हुई हैं, पहले अम्मा का कार्डियोलॉजी ला दिलात के अपनी अम्मा का दिला ही नहीं गए, पड़ोसी में वोट के लिए अम्मा कार्डियोलॉजी लेके भागत रहे। ठीक है, देखो इधर एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, जीतने वाले को 65% प्राप्त हुए। ठीक है, और 65% प्राप्त हुए और 900 मतों से क्या होएगा जीतेगा। अब देखो एक बात समझो, टोटल गांव में कितने रहे 100 वोट, वही में पहला वाला 65 पाएगा तो दूसरा वाला कितना पाई 35% है तो पाई। और दोनों के हार जीत का अंतर कितने का आगा 30% के बराबर आगा कि नहीं। 30 बराबर कितने के 900 के, तो यह पॉइंट से यहाँ पे तो एक बराबर कितने के 90। टोटल वोट कितना माने हो रहा है तुम। ठीक है, गुणा कर दो तो कितना, देखो एक बराबर भाई 3 बराबर तो 1 बराबर 90 से कटिए तो 1 बराबर ये कितना हो जाए 1 या जीरो से या जीरो कट जाए, और 3 एकम 3 और ये कितना हो जाए 30 हो जाए। और ठीक है 100 इंटू और कर दे हो तो कितने का। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 90 का नहीं 30 का सॉरी। ठीक है 30 का कर दी हो तो आंसर तुम्हारी आ जाए। थोड़ा पेन वेन नहीं तो थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन एडजस्ट करो मज़ा आ जाए। वैसे हम पढ़ाई दे आप तुम्हारा आ जाए कन्फर्म। ठीक है, देखो एक चुनाव में ए बी दो प्रत्याशी हैं, एक को 45% मत प्राप्त हुए तो एक को 45% हुए, तो 100 लोग थे तो दूसरे कितने मिले 55। हार जीत का अंतर कितने का 10। 10 बराबर कितने के हो जाई 10 बराबर कितने के हो जाई 1000 के हो जाए कि ना हो जाए। तो एक बराबर कितने के हो जाए 10 बराबर कितने के 1000, तो एक बराबर कितने के 100 के। ठीक है, तो 100 और उधर चला जाए तो कहता है 100 बराबर कितना हो जाए, देखो एक बराबर 10 से तो कितना हो जाए 2, और ये 100 गुणे 100 कर दी हो, क्योंकि तुम्हारे कितना आगे एक बराबर 100 के तो उनके 100 से गुणा कर दी हो तो आंसर आ जाए। कबो कबो वहाँ भूख से चला जात पूरी मेहनत खत्म हो जाए। अब देखो देखो खड़े चाहे जितने हुए हार जीत का अंतर कितने को, एक चुनाव में 3 खड़े हुए। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जीते वाला 45% अकेले समेट लेगा, बात समझ में आ गई कि नहीं। और तीसरे स्थान पे कितना 25% रहा, दूसरे स्थान पे रहने वाले व्यक्ति ने कितने इतने स्थान पे हरा, मतलब जो दूसरे स्थान पे रहा उन दोनों के बीच का 4500 के हार बीच रही। तदनुसार कुल मतदाता, देखो इधर मान लो 100 मान लो 45 एक का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरे वाले कितने मिले, जैसे कौन तीसरे वाले 25%। अब जब 45 और इन दोनों अकेले घसीट लेंगे 45 और 25 तो जोड़ी हो तो कितना आई 45 और 25 तो जोड़े तो कितना होगा जाए 70 हो जाएगी ना हो जाए। जब 70 यही लेंगे तो बाकी क्यों लेगा 30 यह लेगा। और दोनों के हार के बीच का अंतर कितने का 15 का। और 15 बराबर कितने के है 45 के है कि नहीं। 15 बराबर कितने के 45, तो एक बराबर कितने के हो जाए 300। और 100 का गुणा कर दो तो कितना हो जाए 300 गुणे 100 कर दी हो तो कितना आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं 30,000 आ जाए। अगला देखो, अब त्रिपक्षी चुनाव में अब देखो कुछ नहीं है, समझो कैसे। 3 पक्ष थे, एक को कुल मतों का 10% मिलेगा मिलेगा। ठीक है, और तीसरे स्थान पे रहने मतलब रहा, और बी ने क्या मत में कितने 4800 पाए, तो भाई तीसरे स्थान वाले कितने, जब ये बी भैया 48 पा गए ई 10 पा गए, 48 10 कितने हो गए 58। और 58 में से क्या होगा 100 में से 58 घटाइए तो कितना आई 42, तो भैया यही पाए ना। और हार जीत का अंतर कितने लोगों के बीच में रहा 2 लोगों के बीच में। ये हम रटाए रटाए हैं तो अंतर कितने का 6। 6 बराबर कितने की हो जाए 1200 के बराबर हो जाए कि नहीं। एक बराबर कितने की हो जाए 200 के बराबर 6 कम जाए तो 200 के बराबर, तो 100 इंटू और कितना कही लो 200 गुणा कही लो अपन आंसर निकाल लो। अगला देखो, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, बात समझ में आ गई कि नहीं। और रावत ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से क्या हो गया पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कितना। अब देखो यह का अवैध हुई कि जो इनकी काउंटिंग कहाँ मारिन कहीं मुहर तानी के पैसों ले लीने प्रधान पिटबो करी, तो उनका तो 20% तो कहीं वोट इनवैलिड होएगा। ठीक है, करीम और रावत दो ही उम्मीदवार थे। ठीक है, 2 लोग, रावत ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से क्या
मतलब पराजित कर दिया, ठीक है, पराजित हो गया, ठीक है। तो प्रत्याशी के अनुसार मत कितने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ली नो, देखो 100 थे कि नहीं थे। ऐसे वैध मतों का कितना मिला, 80, तो इनवैलिड होगी, इनका गिनती ही ना करो, जो गिने नहीं। इसका कितना परसेंट मिल गया, इसको कितना मिला, इसका 60%। भाई 60%, 48 ना निकालना लगना, क्योंकि उसी का प्रतिशत कह रहा है कि तुम बन जाओ जाके हीरो, ठीक है। और सुनो, फिर ये किन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया जाके, 20 का, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। और कितने मत रहे, 60%। रुको 1 मिनट, 60% इसका नहीं करी हो तो कितना आ जाए जाके, 48। तो करी हो कितना, जीरो जीरो काट दे हो, ठीक है। और यह 80 का, रुको बच्चा 1 मिनट, 80 का 60%, तो ये कितना हो जाए, जीरो जीरो अड़छंग 48, 48 या पाएगा, ठीक है। तो बाकी कितना पाइन हो, ये 32 है तो पाइन होगा, अंतर कितने का आएगा, 8, ठीक है। बच्चे गलत थोड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत। 8 बराबर कितने के हो जाए, 1600 के। 8 बराबर कितने के, 1600 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाए, 200 के, ठीक है। और टोटल मत पूछ रहा है तो कितना हो जाए, गुणा कर दे हो तो क्या हो जाए जाके, ठीक है, 2000 आ जाए। गोल बात समझ में आ गई, वो थोड़ा बच्चे से गलत हुई, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो, ठीक है। अब मिश्रण पे आधारित क्वेश्चन, घोल पे संबंधित। अब देखो कैसे करते हैं। 15 लीटर घोल है, 40% चीनी है। अब भाई समझो तुम शरबत गाँव में बंटवावे, कहो कि भैया बड़वा मंगल का बंटवाई। अब 15 लीटर में तुम 40% चीनी डालवा दी हो। अब गांव वाले जानते हो, कमी चाहे जितना अच्छा कर दो कमी निकाले लागी। अब 3 लीटर का बाद में पानी मिलवा, गाँव कहीं यार शरबत ना पिया रहे हो कि चाशनी पिया रहे हो, रसगुल्ला के आए रखी जो उनके यहाँ, तो तुमको बुरा लग गया। तो 15% में का 40% का है चीनी, 15% का 40%, भाई चीनी रही। तुम झुकवा दी हो कितना, 3 लीटर पानी, तो 15 में दही, ये ड्रम है मान लो, ऐसे करके इसमें 15 लीटर था और मैं चीनी पानी दोनों मिला था, 3 लीटर और मिला दी तो कितना होगा, 15 3 कितना होगा, 18 होगा। और कितने प्रतिशत हो जाए, तो तुमका प्रतिशत निकाला, कितने प्रतिशत, एक्स का प्रतिशत निकाल लो। अब ये देखो 40 से सब काट ले हो तो ठीक है, 5 से काटो तो कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 पचे 15 और 3 18, ठीक है। और ये देखो, और ये कितना हो जाएगी, जाके फिर से काटो तो कितना हो जाएगी, ये पूरा सॉल्व करियो तो 200/6 आ जाए, तो 100/3 आ जाए, तो 33 सही, 1/3। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगला देखो, बालू और लोहे में 10 kg था मिश्रण, ठीक है, और 20% क्या था, लोहा था। तो कितना बालू मिला दें कि 10%, तो देखो कितना हो जाए, 10 kg था कि नहीं, 20% लोहा था। तो क्या कह रहे हैं, कितना बालू मिला दें, तो कितना बालू मिला दें, एक्स हो जाएगी। मटेरियल कितना रहे, 10% रहा, देखो फिर से समझ लो, पहले कितना था, 10 kg, ठीक है। उस पर 20% क्या था, लोहा, तो तुम 20% लिख दी ना। अब देखो इधर से ये बात समझ में, अब उसमें कितना बालू मिला देगी, 10, तो परसेंटेज से परसेंटेज बच्चा ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म। तो मिला दें तो पहले, तो अब कितना होगा, 20, तो पहले कितना रहा, 10, तो बचा कितना, 10 बचा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यही आंसर आपका प्राप्त होगा। अगला देखो, अल्कोहल और पानी के विलयन में, असिस्टेंट का है उलर रहा आज, ठीक है, बोलो है ना, नहीं तो तेज है। अल्कोहल और पानी, ठीक है, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है। इस अल्कोहल और पानी के, ठीक, ठीक है, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25 लीटर है ये, ठीक है। उन्हें बोलेंगे नहीं तो आ जाता है ना, वही, ठीक है। ये अल्कोहल के कितने लीटर कम डाला जाए कि ये हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये है कि नहीं है, लैंग्वेज नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खटखटा के निकल ही आवत। पहले कितना 40 लीटर है, 40 लीटर है, ठीक है। उस पे से क्या 25 लीटर अल्कोहल के लिए कितना करना पड़ेगा, देखो हम ऐसे करा दे रहे हैं, देखते हैं ऐसे आंसर आ जाएगा क्या, 40 है कि नहीं है, 25 लीटर है, और क्या कर दिए, कितना मिला दे, तो एक्स का कि 20% हो जाए, 20% हो जाए, तो बात समझ में आ गया। अब देखो इसको ऐसे करना, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 20 से काटो तो कितना, 2 बार,
तो 25 से दो करोगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 50 आ गया, 25 दूना 50। तो पहले कितना था बेटा, 40 था, तो बाद में कितना आ गया, 10। यही का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और 1/2 के सॉल्व कर लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। देखो 10 बराबर ये हो जाएगा 4x। इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है, नहीं तो ये बेसिक है, वो ट्रिक है। अगला देखो, दो धातु, ठीक है, 25 ग्राम मिश्रण में 40% धातुओं, देखो दो धातुएं हैं जिसमें से 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु और दूसरी धातु की कितनी मात्रा कम कर दी जाएगी, कितना। अब देखो कैसे करते हैं इसको, बात समझो। अब देखो पहली धातु कितनी थी, बात समझते चलो। 25 थी कि नहीं थी, देखो हम वही वाली मेथड से कर देंगे, ठीक है, आराम से समझो। ये इससे न लगाना, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। 25 ग्राम था कि नहीं था, उस पर कितना था, 40% था, तो कितनी हो जाए एक्स का, और कितना हो जाए 50% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझते चलो, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, 25 से काटो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ 2 से करोगे तो कितना आएगा, 20। तो पहले कितना था भैया, 25 था, बाद में कम किया तो कितना, 20, तो बचा कितना, 5। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करो। अगला देखो, जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन, बिल्कुल सरल होते हैं। अब देखो, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, इतनी। तो 3 वर्ष बाद, अब मान लो थोड़ी देर के लिए तुम जब गांव छोड़ के गए रहे, तो कितनी जनसंख्या रही गांव में, लगभग 1 लाख रही। ये लगभग 1 लाख है वर्तमान में, लगभग कुछ नहीं, 1 लाख। अब तुम 3 साल बाद ही आए नौकरी वोकरी कही के, बात समझिए, ट्रेनिंग वेनिंग कही के, पूछे कहीं क्या लड़का आए, तो अरे कहीं ये का है, तो तुम जनसंख्या क्या मान ली। देखो हर साल 3 वर्ष में बढ़ रही है, तो पहले वर्ष भी 110, फिर 110, फिर 110, ये तीनों रोल, तो वो कितना हो जाए, 1 लाख में है तो 10% निकाली हो तो कितना, 110/100, फिर 10%, 110/110, सब जीरो से जीरो उड़ा दो, फिर जीरो से, फिर जीरो उड़ा दो, फिर जीरो से, तो कितना हो जाएगी, गुणा करी हो तो कितना आई, ठीक है, 13 31, और यह डबल जीरो। अब यही कुल जनसंख्या रही। आगे देख लो, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या की आबादी कितनी रही, 40,000। यदि गांव की आबादी मान लो 5% वार्षिक दर से क्या बढ़ रही है, तो ढाई ढाई को क्या लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। दो दो सही 3/5, ये गूगल असिस्टेंट बच्चा परेशान हमको करे है, ठीक है, पता नहीं क्या है कि कब बोली नहीं का नाम नहीं तुरंत आ जाई, ठीक है। 2 सही 3/5 के बाद आबादी देखो इधर, ये 40,000 है। अब 5% बढ़ी तो नेट 2 साल का, 2 साल का तो 105 लिख दो, पहले साल दूसरे साल। अब ये क्या हो, ये बढ़ी कैसे, देखो अब रूल्स क्या कहता है, अब 105 का तो करियो क्या, ये क्या हो, तो पढ़े हुई हो, 1 + 5/100, और कितना है, 3/5 लिखा है, 3/5, तो ऐसे सॉल्व कर लो। और यही होता है ना 1 + R/100, तो ये करते थे, फार्मूला याद होगा, थोड़ा पढ़े हुई हो, तो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, वो हम सिखाई। तो ये 100 कम 100 होता कि नहीं होता, 100 प्लस कितना हो जाए, 3 जोड़ी हो और इंटू 100 कर दे हो, तो इतना क्या हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये का सॉल्व कर लीनो, अपन आंसर निकाल लीनो। अब समझो, मोहन के गांव की आबादी इस समय कितना है, ठीक है, 6760, ठीक है, 6760, ठीक है। यदि उसमें से क्या होगा, 40% वार्षिक वृद्धि दर हो रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। अब देखो 2 वर्ष पूर्व पूछ रहे हैं ना, इस बार क्या है, अभी गांव की एक्स थी कि नहीं थी, ये देखो एक्स थी कि नहीं थी, और कितने परसेंट से बढ़ रही है, 104/100, 104/100, बात समझ में आ गया। और बराबर कितने के है, 67/60 हो गया। अब देखो यही चीज़ इस बच्चे ने भी किया है, तो ये काट लेके कितना आ जाएगा जाके देखो, ठीक है। तो 26/25, 26/25, और ये 26 का क्यू वो स्क्वायर है तो आए, तो ये 26 से 26 कट गया, और ये सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलो अगला देखो, एक कस्बे की जनसंख्या क्या हो जाती, पहले 5% घटती है, फिर दूसरे क्या 8% बढ़ जाती, तीसरे वर्ष क्या हो जाती, फिर घट जाती 10%, 3 वर्ष। तो अभी देखो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो बिल्कुल आराम से समझो। अब गांव की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, 5% घटी तो 95, बढ़ी तो 108, और फिर घटी तो कितना 10%, तो ये कितना हो जाए,
भाई जनसंख्या कितनी गांव की जनसंख्या 5 लाख है, तो 5 लाख में कितने जीरो होती, तुरंत याद करने सम्मित मात्रा बन जाइयो। ठीक है, तो 5 जीरो होती और 95 इंटू, ठीक है भाई 5 लाख इंटू कितना 95/100, फिर 108/100 और फिर 90/100। इनको सबको सॉल्व करो तो यही जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन 4 टाइप कर दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा पूरी मैथ पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ।